अच्छी नहीं लग रही। मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल। ऐसी ऐसी चीजें तो अच्छी होती हैं। अच्छा चलो पढ़ा। अच्छा, अमेजोन को पॉलिटिकल कैसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं? सही है। गवर्नमेंट प्रेशर ऑन एंटी ट्रस्ट एंड मोनोपलीज फॉर मेजर कॉर्पोरेशंस। अब कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि मोनोपलीज पता है ना क्या होती हैं? कोई गेम होती Yep. नहीं, गेम तो होता है उसके अलावा। है? नहीं मुझे नहीं। होता क्या ये है रिकॉर्ड मोनोपली हो में? रही है? नहीं, नहीं हो रही। होता क्या है मोनोपली में? मोनोपली में क्या होता है कि हाँ हो तुम, रही है रिकॉर्ड। ओके, मोनोपली में होता क्या है कि तुम कंप्लीटली मार्केट कंट्रोल कर रही होती हो, तुम्हारा कोई कंपेरेटर नहीं होता। लेट्स सपोज कि तुम जो है वो, वही फ्लावर वाले एग्जांपल पे आ रहा हूँ मैं, कि वो फ्लावर बेच रही हो। के इलेक्ट्रिक, आइए, के इलेक्ट्रिक के द बेटर इलेक्ट्रिक, एग्जांपल। चलो ठीक है, के इलेक्ट्रिक, सही है, के इलेक्ट्रिक है। अब तुम्हारे पास, तुमने जो कंप्लीट मार्केट है वो तुम्हारे, तुमने डोमिनेट की हुई है कि यानी लेट्स सपोज 99.99% जो कंज्यूमर्स हैं वो तुमसे तुमसे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। तो व्हेन दिस हैपेंस, इससे होता क्या है कि तुम प्राइसेस कंट्रोल करते हो। जब तुम्हारे कंपेरेटर्स नहीं होते तो तुम जितनी भी चीज़ बेचो, कंज्यूमर्स को पता ही नहीं चला कि महंगी बेच रहे हो सस्ती बेच रहे हो, बिकॉज कोई कंपेरेटर है ही नहीं। तो इससे कहते हैं मोनोपली, कि हम लोग जो इवन कंपेरेटर्स खड़े भी होते हैं उनको हम लोग खरीद लेते हैं ताकि हमारे पास कोई कंपेरेटर ना हो, कि जब कंपेरेटर नहीं होता यू ड्राइव द प्राइसेस। सही। तो बताने का मकसद ये था कि कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी जैसे कि AT&T और अभी मर्ज हुआ था। AT&T तुम्हारे पास एक यूएस बेस्ड इंटरनेट की कंपनी है, तो उसका और जो वार्नर ब्रोस है उसका मर्ज हुआ था। तो उसको गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की थी, बिकॉज जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी हो जाती है दैट इज केपेबल ऑफ बाइंग आउट अदर कंपनीज टू क्रिएट इट्स ओन मोनोपोली। तो वो उसकी बात हो रही है कि पॉलिसीज कुछ ऐसी क्रिएट होती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी होने नहीं देते कंपनी को, अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देते। जैसे कि अमेजोन ने एक्चुअली अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है, इस पर डिटेल पे नहीं जा रहा मैं कैसे की हुई है, लेकिन पॉइंट इज की हुई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ ऐसी होंगी जो कि तुम्हारे बिजनेस को इंटरफेयर करेंगी बढ़ने में या अपने नेचुरल ऑपरेशंस में। तो तुम्हारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, increasing disposable incomes in developed countries, inflation and supply chain issues impacting online stock, inflation and supply नहीं, chain मैं वो issues ये कहना चाह impacting रही थी online कि stock। भाई Make वो sense? अगर supply chain के लोग, issues जैसे आएंगे, मैं यानी किसी कि को मुझसे तुम्हारे बोलता पास है कि भाई enough मीट stock नहीं आ रिकॉर्ड रहा कर लो या in मीट रिकॉर्ड हो in रही है कि नहीं हो रही, adequate time तो में, बता रहा तो मीट तुम्हारे का पास मैसेज जो मेरे पास stock आया है था, तो मैंने बोला नीम उसमें का मसला बंदा आएंगे, होगा ऐसे। राइट। और फिर तुम्हारे पास सोशल है, इंक्रीजिंग कंज्यूमरिज्म इन डेवलप कंट्रीज, डेवलप इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सेम डे डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर। सही। सेकंड वाला पॉइंट देख लो एक, और एक थर्ड वाला पॉइंट देख लो, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सेम डे डिलीवरी फॉर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। और फिर तुम्हारे पास है टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन ऑफ रोबोटिक ऑटोमेशन फॉर पिकिंग पैकिंग डिलीवरी एंड प्रोडक्ट। तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि तुमने कभी अमेजोन के वेयर हाउसेस देखो ना, पागल हो जाओगे, क्योंकि उसमें इतनी ऑटोमेशन है, इतने सेल्फ ड्राइविंग रोबोट्स हैं, वो खुद ही बॉक्स पिकअप कर रहे होते हैं, खुद ही स्टॉक कर रहे होते हैं, मिनिमम से मिनिमम स्टाफ है। तो पॉइंट इज कि तुम, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंकॉर्पोरेट किया हुआ है एंड उसने टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ किया हुआ है। तो तुम्हारे पास लीगल है, यूनियनाइजेशन एंड लेबर लॉज इम्पैक्ट Amazon's वर्कफोर्स। यूनियंस पता है क्या होता है? नो। नोप। यूनियंस होते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट, तुम्हारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया कॉल्ड अ यूनियन। अब जब एक बंदा अगर स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं मैं ऐसी ऐसी पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज नहीं झेलूंगा, मुझे प्राइस इंक्रीज चाहिए, तो कंपनी क्या करती है? उसको फायर कर देती है। लेकिन जब यूनियन फॉर्म हो जाता है, सारे के सारे एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं, तो सबको फायर नहीं कर सकते, तो वो यूनियन की डिमांड को केटर करना ओह पड़ता है। यूनियन, ओके ओके ओके, सही सही। सही। तो तुम्हारे पास और फिर यूनियन के लॉज भी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, व्हिच आई एम नॉट श्योर कि कंट्री के स्पेसिफिक हिसाब से होते होंगे। तो ये अमेजोन के वर्कफोर्स को इस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। तो फाइनली इन्वायरमेंटल, इंक्रीजिंग एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन डिलीवरी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पैकेजिंग। अब फॉर एग्जांपल क्या किया हुआ है कि गवर्नमेंट ने, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने कार्बन टैक्स लगाया हुआ है। कार्बन टैक्स पता है क्या होता है? हाँ, कि कितनी कंजप्शन हो रही है कार्बन की।
आपकी कंजम्पशन फैक्ट्री नहीं, कितना वो बन नहीं एक्सपल्जन, वो कर रही है, हाँ एक्सपर्जन हो रही है, कार्बन तो उसके डाइऑक्साइड की, अकॉर्डिंग यू हैव टू, राइट? या एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से हमारे पास ऑब्वियसली जितनी पे करनी पड़ेगी उसकी वजह से एक्सपेंसेस उतने बढ़ेंगे जो कंपनी को अफेक्ट करेंगे। तो हमें इस तरीके के पेस्टल 3-6 इन्वायरमेंट के फैक्टर्स बताने होंगे, अगर बताने होंगे किसी किसी स्पेसिफिक एग्जांपल के। हो सकता है कोई कंपनी गिवन हो सकता है हमें खुद कंपनी चूज करके उसके उसका एनालिसिस करना ऑन हो गया। हो। नेक्स्ट, जा लो जल्दी से। कोई भी सिनेरियो आए उसको इन 6 हेडिंग पर कहीं ना कहीं डाल के एक्सप्लेन कर दो, यू विल गेट द मार्क्स। एक्टिविटी योर एफआईपी, पेस्टल का योर एफआईपी पे एनालिसिस करना है, मक्खी पे आई क्या वाज एनवायरमेंटल का एनालिसिस है। कमिंग टू दिस। टू परफॉर्म अ पेस्टल होता ही होगा कुछ ना, एनालिसिस ऑफ योर एफआईपी, हैव देम प्रेजेंट, सही ब्ला है, ब्ला। सब अपने अपने एफआईपी का कर लेना, इसकी बेसिस पे मुश्किल तो नहीं होना चाहिए प्रोबेबली। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। चलो आगे। ये मैंने बताया था, सही है, तो ये डायग्राम तो समझ आ रही होगी। ये फिर से आ गया। वो नहीं, मैं नीचे आके समझा रही थी। अच्छा ओके, सो ठीक है। 1 मिनट, अजान हो रही है। पोर्टल मॉडल नहीं आया? पोस्टर मॉडल, पोस्टर, पोर्टर। पोर्टर नाम है उसका, जो भी है। हाँ पोर्टर, पोर्टर, ये इस रिवीजन स्लाइड में नाम ही नहीं दिखा। ये ये रहा। सब क्योंकि उसमें था, मिड में। ऑन हो है गया ना, अभी जाना, तक तो नहीं बस सही आया। है। सही नहीं आएगा फिर। अच्छा एक बात बताओ, सर प्रकाश ने ये 319 स्लाइड्स कैसे बनाई? मतलब खुद चूज की होगी उन्होंने या तो फिर उन्होंने रैंडमली कर दिया होगा, क्योंकि 319 स्लाइड्स इज अ लॉट। कैसे ऑटोमेटिक, कैसे एक एक करके करेंगे? तो आई डोंट सजेस्ट कि कंप्लीटली इस रिवीजन स्लाइड पर डिपेंडेंट हो। ये इंपॉर्टेंट किसने लिखवाया? प्रकाश लोहाना। ओह अच्छा, नाइस। इसमें नहीं दिख रहा मुझे, पोर्टर्स जो भी नाम है ऑन हो उसका। गया। अच्छा ये स्टार जिस पे बने हुए तो क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ देखो, पेस्टल पे बना हुआ है। मुझे भेज दो ये, क्या अच्छा ग्रुप पे जी, भेज दो? भेजा नहीं है वैसे, भेजा हुआ तो था। छुपा भेज दूंगी, अभी रुक जाओ। छुपा के रखती हो ना चीजें। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो ठीक है। तो अब ये हम स्ट्रेंथ वीकनेस इसमें लिखा है, वैसे SWOT लिखा हुआ तो है, चलो देख भी लेते हैं। पता तो है सबको क्या है, ठीक है, मैंने अभी ये तो क्या किया था ना। ना, आगे स्किप डायग्राम करो। याद कर लेना, बस ये क्रिएट होगा और ये सब में काउंटर एक्ट आ रहा होगा, ठीक है। काउंटर एक्ट का मतलब वो चीज़ चेंज हो रही है उससे। स्ट्रेंथ पे अब इन्होंने बताया हुआ है कि मतलब स्ट्रेंथ अगर चेंज होती है तो फिर वो हमारी थ्रेड बन जाती है, राइट? ऐसे ही कुछ है। नहीं, स्ट्रेंथ तुम्हारी काउंटर एक्ट करती है थ्रेट्स को, ओके, और काउंटर वीकनेसेस सही है। क्रिएट करती है थ्रेट्स। सही, ओके ओके। ठीक है। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, क्लाउड क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो अगर ये बना रहे हैं फॉर एग्जांपल हम, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ देख रहे होंगे, वीकनेसेस देख रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज देख रहे होंगे। ये हम इस तरीके से लिस्ट डाउन कर देंगे, सब अपनी अपनी अलग ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस एक यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। स्ट्रेंथ में आप देखो कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस पे चल रहा हो, मल्टीपल डिवाइसेस पे, तो ये आपकी एक क्रॉस स्ट्रेंथ हुई, प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास जो फीचर्स हो वो रियल टाइम डाटा को चेंज कर रहे हैं, जो भी हो, तो वो भी एक आपकी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा ना, तो कोई कहीं पे भी बैठ के काम कर सकता है, कोई ऐसा फीचर हो, ठीक है। तो एक इन्होंने ये भी बताया हुआ है, ठीक है। और फिर कस्टमाइजेशन अगर है, ठीक है, तो वो भी एक आपकी स्ट्रेंथ है। फिर सिक्योरिटी अगर आपकी ज़्यादा है, वो भी आप एक आपकी एक स्ट्रेंथ है, सही है। इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स, के अगर आपका जो भी क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट आप बनाना ये चाह अब रहे हो, जो फाइनल उसकी रिव्यू वाली स्लाइड इंटीग्रेशन आएगी ना कितनी वो ईजी पढ़ना है है, जो बाकी हम टू चैप्टर बाकी चैप्टर टूल्स, 4 पे हैं अभी।
ठीक है, तो ये आपकी सारी स्ट्रेंथ है, ये हमें फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आता है कोई एसडब्ल्यूओटी का, तो हम खुद ही से स्ट्रेंथ अज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर वीकनेसेस में आपके पास वीकनेसेस बता दो कि क्या पता कि यूजर जो हम बना रहे हैं वो इंटरफेस यूजर के लिए इजी ना हो यूज करना, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, ये हमारी वीकनेसेस है। सही है, और हम क्या कहते हैं पैसे ज्यादा ले रहे हो प्रीमियम फीचर्स के, ये भी एक वीकनेस है। सही है, तो ये एक वीकनेस इस तरीके से कि हर कोई फिर नहीं खरीद रहा होगा, ठीक है। ऑन ऑन चलो और ऑन। लिमिटेड ऑनलाइन फंक्शनैलिटी का ये है कि आप फिर अगर कम ऑनलाइन फंक्शनैलिटी दे रहे हो तो फिर हर कोई यूज नहीं करता, क्योंकि फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। यस, इसको जल्दी जल्दी गुजार रहे हैं, एवरीबॉडी एग्रीज। हाँ हाँ बस हाँ हाँ हाँ। आगे चलते हैं, ये हो गया अपॉर्चुनिटीज, ऊपर ऊपर से देख लो बस कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी आपके पास, क्योंकि हम ऑनलाइन काम प्रोवाइड कर रहे थे तो वर्क, रिमोट वर्क ज्यादा अपॉर्चुनिटी में मिल जाएगा। कि जो जो हम ये लिखेंगे ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, उसकी बेसिस पे हमें आ गया, थ्रेड, ये समझ आ गया। ठीक है। लेट्स गो। अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर ई कॉमर्स, ये कोई और सी थी, ये कोई और सी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये खुद पढ़ना है, खुद पढ़ ना लेना, ठीक है। ये ऑन खुद ही ऑन समझ स्किप। आ जाएगी भाई। स्किप। ठीक है, और फिर ये क्या बोलना है क्लास अपने एक्टिविटी है। डब्ल्यूटी भी लगा, ठीक है, तो लगा एफ लेना आई वो, एफ आई पी पे सब लगा रहे हैं भाई। ठीक है, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए ना फिर एफ आई पी लगाओगे तो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, ये हमने कर लिया। एक मिनट बुक भी चलाने दो जरा। ईसीजी मैट्रिक्स वैसे सर ने स्किप किया हुआ है, तो सबको वैसे पता ही है, हमने मार्केटिंग में ही पढ़ा था, कैश काउ, स्टार, हाई मुझे नहीं मार्केट। याद क्या होता है। याद नहीं है, नेस्ले की एक उन्होंने दे दी थी कि नेस्ले के स्टार मैंने प्रोडक्ट्स क्लास ये ली हैं, थी। कैश पेपर में आया था। हाँ हाँ हाँ, वो काव वाला ओह राइट मैट्रिक्स। राइट राइट राइट, हाँ याद आ गया। कैश काउ ये हैं आपके प्रोडक्ट्स, डॉग ये हैं वो, इसमें होता है कि कैश काउ होते हैं जो आपके पास पैसा बना के दे रहे होते हैं। याद आ गया, आ गया आ गया, स्किप। तो ये वो वाली चीज है, ये सर ने वैसे इसमें मेंशन नहीं की हुई, तो आई गेस नहीं आए, पर एक बार आ गया वो, पिक्चर नहीं है इसमें, हम एंड में देख लेंगे कि क्या जो नहीं है वो भी वो बाद में देख लेंगे, अभी जो है वो देख सही है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, एस डब्ल्यू ओ टी था, एस डब्ल्यू हमने कर लिया, अब है पूरा एक वैल्यू नॉवल है, पूरा एक नॉवल, 319 पेजेस का। चेन एनालिसिस। अब ये कोई वैल्यू वैल्यू चेन चेन एनालिसिस आ गया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, वैल्यू चेन एनालिसिस प्रोवाइड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाइड इन द एसडब्ल्यूओटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, तो उसको डिटेल में इन डेप्थ में कैसे समझे, वो वैल्यू चेन एनालिसिस आपका उसमें मदद देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, if your factory can't meet future products demands, a strategic plan might include, एक मिनट जरा रुको। हाँ चलो, आ जाओ, बताओ रऊफ कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है, वैल्यू चेन हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। मैंने एक सेकंड, क्या है ये? वैल्यू चेन analysis provides an in-depth understanding of the strengths and weaknesses identified in the SWOT analysis. नहीं नहीं, ऐसा नहीं आया समझ, एक्सप्लेन। अरे मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया ही नहीं, हाँ तो करो ना। और ये इतना सा ही लिखा है बुक के अंदर, बस इतना सा।
तो ये आता है अच्छा, तुम्हें? रुक जाओ ना, नहीं आता। द फैक्ट्री कांट अच्छा मीट ओके। फ्यूचर प्रोडक्ट्स डिमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान माइट इंक्लूड। नहीं आ रहा है यार ये, मुझे आगे एक चल। सेकंड रुको। Support activities are in the functional businesses units provide infrastructure of the firm. Primary activities create value, while the support activities offset value with the cost of providing that support. V minus C is economic value resulting from the comparative advantage. जा आ गया, लेकिन वर्डिंग में अभी नहीं आएगा मुझे। मैं एक वॉइस नोट भेज दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में ये लिख के दे रही हूँ, ये वाला टॉपिक का नाम ये बता दे। ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट में? हाँ ना। ओके। Yeah, what is supply chain? सप्लाई चेन। तुम्हें पेंसिल बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? Oh, okay. ठीक है। आ गया समझ? लकड़ी ली या हाँ सब कुछ। नहीं From लेकिन raw materials to everything, right? एग्जैक्टली राइट। अगर वो लेट्स सपोज लकड़ी है, लकड़ी कहाँ से आ रही है तुम्हारे पास? लकड़ी जो है वो कोई कोई ना कोई दरख्त काट रहा होगा वहां पे। Hmm. फ्रॉम दैट वो किसी को बेच रहा होगा जो कि उसको रिफाइन करेगा, और फिर कोई उसको आगे बेच रहा होगा जो कि उसका डिफरेंट काम कर रहा होगा, फिर फाइनली ऐसे चेन बनते बनते एक फाइनल डिलीवरेबल प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो उसको जस्ट सप्लाई सही है। चेन कह रहे हैं। कहीं पे भी एक पे भी Good. डिस्ट्रप्शन आती है तो कंप्लीट पूरे उस पे सप्लाई चेन पे डिस्ट्रप्शन आती है, चेन टूट जाती है, बॉटल नेक क्रिएट हो जाता है। अच्छा देखो, अब ये जो है व्रियो व्रियो जो भी है, ये नहीं इसमें मेंशन। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं व्रियो फ्रेमवर्क को। ओके हो जाला। एक ये मिनट। हमने मिड के टाइम पे नहीं पढ़ा था, मेरे ख्याल से पढ़ा था। है ना? कुछ याद आ रहा है, एक मिनट रुको जरा। देख रही है ना, ये सब तो हाँ पढ़ पढ़ा लिया। था, समझ लिया था। एक मिनट, ये देखो बीसीजी मैट्रिक्स, ये यही था। ठीक है, एक दफा देखना हो तो देख लेना। मुझे नहीं लगता ये नहीं आएगा। और ये मैं पढ़, नहीं लगता कि ये नहीं आएगा तो यानी आएगा। मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं आएगा। अच्छा देख लो, ये व्रियो फ्रेमवर्क पे ये होता है वैल्यूबल रेयर, और ये नहीं मेंशन सर ने किया तो शायद नहीं आए। हाँ तो स्किप हाँ तो करो ना उसके इसको। ऑलरेडी जो 319 स्लाइड है उसको तो हम पहले देख लें, हाँ जो ठीक है, और ऑलरेडी मेंशन है। ये भी ऑलरेडी मिड में आ चुका है एक सवाल, तो ये भी नहीं आएगा। ओएसटी आ चुका है। ये आ चुका है ना, मैं पेपर में डायग्राम में क्या ही। अच्छा, तो बस हमारे पास चैप्टर 3 खत्म हो गया बस, अकॉर्डिंग टू रिवीजन। नहीं, लेट्स गो। नो, ये तो आ गया, पीएमपी आ गया हमारा, इसके ये, 10 एरियाज से। अरे तो वो तो चैप्टर 5 है ना। ओह, ओके। अभी 4 इन्होंने इसमें डाला हुआ नहीं, शायद आगे डाला वो। पहले उन्होंने 5 पढ़ाया था ना। तो चलो, एक मिनट यार रुको, अम्मी का मैसेज आया है। ये बात पढ़ा अब। चलो भाई। अच्छा, ये जो चीज थी ना स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये समझ नहीं आई है, तो ये आई थिंक बाद में रब कराएगा कवर। ये कब हुआ? यार ये एक ही तो स्लाइड है। अच्छा देख लेंगे। वैसे मुझे भी सही से समझ में नहीं आया, मतलब हाँ आई एच नो। पी एम जो भी था वो। अब हम लोग यार ये भी आएगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा आ ही गया था उसमें, मिड में आ गया था ये हमारा। इसमें इम्पोर्टेंट में मेंशन्ड है या नहीं है? है, लेकिन ये मेंशन है ना, तो आ गया। अब हम आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट भाई ऑप्शन मैनेजमेंट क्या प्रोसेस ग्रुप बात। में। भाई ये मैं बता देती हूँ, ये इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे जो चैप्टर्स है ना आगे के, मतलब चैप्टर 6 7 8 9 10, तो एक एक चैप्टर इन पे बेस कर रहा है कि एक ओह, चैप्टर है, एक एग्जीक्यूटिंग का है, फिर एक पूरा क्लोजिंग तो का है। अगले 5 जो हैं वो इनके ऊपर है? हाँ ये समझ लो, मतलब ऐसा समझ लो। है नहीं ऐसा, लेकिन समझ लूं। नहीं मैं यही तुम्हें सवाल दिखा, मेरा वाला है। मेटाफोरिकल ट्रूथ है। नहीं नहीं, मैं एक दफा दिखा देती हूँ ना, जरा क्लियर हो। मेरा लैपटॉप हैंग क्यों हो रहा है। ये देखो, हम यहाँ तक हो गया हमारा। हम्म। ठीक है, 4 तक 3 तक।
ठीक है, अब इसमें इन्होंने ऊपर ऊपर से बताया हुआ है, मतलब ऊपर ऊपर से तो नहीं, हर चीज की वो बताइए, पर एक एक इन डेप्थ। ओवरव्यू दिया हुआ है और फिर हम उसके बाद जाके हाउ टू How स्कोप, हाउ to हर एक scope, एक how to उसको plan, how to launch, how to execute, how to close. Oh, damn. और ये सब तो खैर उस्मान वहीद ने पढ़ा दिए, पर वो सरप्रकाश Included नहीं को है. नहीं, मतलब इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं तो कैसे include? ओके, तो बात तो हो ठीक है. सही है यार, हो जाएगा, जल्दी ये तो करो, हो लेट्स गो। जाएगा. अच्छा अच्छा, अभी प्लानिंग के चैप्टर में आना, कितना बड़ा चैप्टर है। अच्छा अच्छा, पहले ये ऊपर ऊपर से देख लो, इनिशिएटिंग होता है, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटर, क्लोज, और चैप्टर इसके 5 पढ़ 10। लेना वो अभी। हाँ हाँ। 4 कहाँ गया? स्लाइड में नहीं है। वो आगे उन्होंने पढ़ाया था सरप्रकाश ने, मेरे 4 ख्याल से। पढ़ना है ना, इंक्लूडेड है ना 4. अगर इन्होंने इस ठीक वाली है। स्लाइड में नहीं डाला हुआ ना अभी, तो ज़्यादा चैप्टर 5 पढ़ाओ, फिर चैप्टर 4 बीच में आएगा तो देख लेंगे। ओह नो. चलो, कहाँ पे हैं हम? ठीक है, फिर ये आपके पास जो 10 वो है क्या है, PM नॉलेज एरियाज, ठीक है। कौन कौन से नॉलेज एरियाज हैं ये देखो एक दफा। इंटीग्रेशन, स्कोप, अस्सलाम शेड्यूल, वालेकुम कॉस्ट, वालेकुम। रिसोर्सेस, वो कम्युनिकेशन, पूछ क्वालिटी, रही थी भाई रिस्क, आज आप फ्री हैं? साढ़े 9 बज प्रोक्यूरमेंट गए थे, तब और अगर आप स्टेक आ होल्डर। सकते इसका हैं एक तो। टेबल था जिससे ये याद हो रहा था। मैं वो एक अस, दफा टेबल खोल देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम तो आयफामू। वो पूछ रही कि इसका साढ़े नौ मैंने बज एक रहे निमोनिक नहीं कि अगर बनाया था आ मिड्स सकते हैं में. तो आज, क्योंकि आज उनके मेहमान चले जाएंगे शादी वगैरह में, तो बनाया वो लोग होगा, घर पे ही होंगे। लिखा हुआ नहीं है हमारे पास मगर। ऑल लिटिल गर्ल्स डू समथिंग, कुछ ऐसे. ज्यादा अरीशा को याद हो. बात सुनो, इस तरीके की कोई एक्सरसाइज तो नहीं आएगी ना साहिबा? ओह शिट। मैंने सुना है कोई नेटवर्क डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा अनुषा बोल रही थी, उसको SE वाली बच्ची ने बताया। ला रही हूँ। नेटवर्क डायग्राम। पता नहीं क्या है लोग। नेटवर्क डायग्राम सर ने कहा तो नहीं था इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनसे हमने वापस से समझा था, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम सही नहीं समझाया था, तो वो वापस से भी सही से बिल्कुल भी नहीं समझा सके थे। बस एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि नेटवर्क डायग्राम होती क्या है, लेकिन उसके अंदर ना कैलकुलेशंस टाइप में आई डोंट थिंक सो वो कैलकुलेशंस देंगे, ठीक है। वरना वो बोलते हैं, और वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। अच्छा, ये देखो, इस तरीके का एक टेबल है, हम मैप कर रहे होते हैं नॉलेज एरियाज को इनके साथ, ठीक है, प्रोसेस ग्रुप्स के साथ। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे पास स्कोपिंग आ जाती है, ये आ जाती है, ये आ जाती है, ये आ जाती है, ये सब आ जाता है इसके अंदर। सही है। ये मैं ना, स्कोपिंग, प्लानिंग, लॉन्चिंग। एक सवाल आया था हमारे पास मिड में प्रोसेस ग्रुप से रिलेटेड, तो मैं बस ये बना के आ हाँ, बस ये पूरी डायग्राम बना के आ गई थी बस। लेकिन उन्होंने कुछ टाइम रिलेटेड नहीं पूछा, स्कोप रिलेटेड पूछा हुआ था उन्होंने। हाँ, वो तो मैंने अलग से बता दिया था, पर ये बना दी। अच्छा ठीक है, खैर। तो ये एक टेबल है, ये याद कर लेना, ये मैं भेज दूंगी। अब हम आगे पढ़ेंगे तो ये खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जा रहा तुमने वो नहीं खोली हुई वाली क्या लाइबा? स्लाइड, नहीं खोली हुई है फाइनल रिवीजन। रिवीजन वाली? खोली हुई है ना, उसमें सिर्फ इन्होंने इसके नाम बताए हुए हैं, तो मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, कि सही ये याद करने इजी है। तो अब सही है। यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, इंटीग्रेशन में मैं ऊपर ऊपर से एक एक डेफिनेशन बता रही हूँ। इंटीग्रेशन में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई ज्वाला दिख रही है। करते हो अपनी प्रॉब्लम करते हो। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। डिफाइन कर रहे होते हो, कंबाइन कर रहे होते हो, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो, और ये सब इसमें सारे आपके पास प्रोसेस ग्रुप आ रहे होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ये पढ़ना है, ये 10 या नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ने. या अच्छा ये तो देख लो, इट माइट बी, इसका मतलब ये कंसाइज वर्जन है, तो देख लो, माइट बी यूजफुल। मैंने लिखा था ये। सारी जैसे हर फेस के हर, ये क्या होता है, हमारे नॉलेज एरिया होते हैं ना, नॉलेज एरिया के अंदर की जो सब हेडिंग्स थी ना, वो एक जगह लिखी हुई है। मैं पढ़ा था यार। इसमें तो सिर्फ 8 है, बाकी के 2 कहाँ? बाकी के दो भी तो भेजे हैं पीछे, सेकंड इमेज में।
ओह, सही है, गुड इनफ। आई थिंक ये सही है, ये तो मिड्स, ये तो देख के ही समझ में आ हर जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, हर नॉलेज एरिया के अंदर जो है वो उनकी उनकी जो भी चीज़ें थी ना सारी वो लिखी हुई है इसमें। जैसे इंटीग्रेशन में हमारी सारी 5 स्टेजेस आ जाती हैं, हम स्कोपिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, मॉनिटर, कंट्रोल और क्लोजिंग करते हैं। उसके इंटीग्रेशन में ये बाद सारी हमारी चीजें कैसे आ जाती हैं? बस आ जाती है। ये भाई लिखा हुआ है क्या स्लाइड में? हाँ हाँ ना, हाँ, सारे बॉक्सेस टिक हुए हुए थे अभी जो डायग्राम दिखा रही थी। अच्छा, ओके, ठीक है। फिर स्कोप के अंदर हमारे पास क्लाइंट की नीड्स होती हैं, क्लाइंट की वांट होती है, और हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लो लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पीओएस आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, और आरबीएस भी आ जाता है। आरबीएस आ जाता है इसमें। ये फीचर जो है रिक्वायरमेंट डिस्प्ले की जो डायग्राम बनती है। ठीक है, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट जल्दी जल्दी बताओ। चलो। अनुषा ने बनाई भी थी, तो ये उस वक्त ना एफआईपी में सबने अपनी आरबीएस वगैरह बनाई हुई थी, यार टैग वो मांग लेना ग्रुप में। फिर आ जाता है हमारे पास स्केड्यूल। उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्लानिंग और कंट्रोल होता है। फिर आता है हमारा फोर्थ कॉस्ट। कॉस्ट की भी हम प्लानिंग और कंट्रोल करते हैं, मतलब प्लानिंग हो गई और कंट्रोल हो गई। फिर आ गया हमारा, रिसोर्स। अच्छा जो वो होती है ना कंट्रोल, जो हमारी कॉस्ट के अंदर कंट्रोल होती है उसके अंदर हमारी दो टाइप ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं, वेरिएंस रिपोर्ट और अर्न वैल्यू रिपोर्ट। अगर कुछ क्लिक कर रहा है फ्रॉम द मिड, हाँ कर रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है ना, मतलब। हाँ उसके अंदर हम अपनी प्लान वैल्यू बताते हैं, अर्न वैल्यू बताते हैं, हमारी एक्चुअल कॉस्ट बताते हैं। ये सब जो चीज़ें ये हमारी सारी कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाती है। उसके अंदर तीन चीज़ें हमारी, प्लानिंग, एश्योरेंस और कंट्रोल। और हमारे पास टाइप ऑफ क्वालिटी भी होती है दो टाइप की, एक प्रोसेस क्वालिटी होती है और एक प्रोडक्ट क्वालिटी होती है। कि हमारा प्रोसेस क्वालिटी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से और हाउ वेल इट इज़ मैनेज, तो वो हमारा प्रोसेस क्वालिटी हो जाती है। और प्रोडक्ट क्वालिटी वो है जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल क्या क्वालिटी है। फिर आ जाती है हमारी थर्ड स्टेज, सिक्स स्टेज, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के अंदर हमारी सारी मतलब कम्युनिकेशन हमारे स्टेक होल्डर के साथ, क्लाइंट के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन विद द टीम, विद द एचआर, डेवलपर्स, मैनेजर, कोर टीम, सारे जो भी मेंबर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं हमारे वो विद दिस नॉलेज एरिया आ जाते हैं। सेवन हमारी आ जाती है क्वालिटी। आई डिड आई स्किप? सही जा रही हो, सही सही जा है। रही हो, बोलते जाओ। फिर आगे क्वालिटी टाइप ऑफ प्लानिंग हो गई, प्रोसेस, अच्छा क्वालिटी भी हमारे, अच्छा नहीं एक्चुअली मैंने क्वालिटी पहले वाली चीज़ गलत बता दी। जो क्वालिटी है हमारी वो दो टाइप की चीज़ों पे होती है, एक प्रोसेस और एक प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोसेस की वही हो गई हमारी कि हमारी किस तरीके की पूरी टीम कोऑर्डिनेशन वगैरह, कि किस तरीके से हम पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज लेके चल रहे हैं। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। देन हमारी एट स्टेज आ जाती है हमारी रिस्क। रिस्क के अंदर हमारे पास चार चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मिथिगेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। और आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हैं, टेक्निकल रिस्क है, मैनेजमेंट रिस्क है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है और एक्सटर्नल रिस्क है। ये क्या है, व्हाट कौन से? दिस रिस्क? पहले रिस्क को आइडेंटिफाई, फिर रिस्क को असेस करेंगे कितना लाइकली है और कितना, ओके, कितना लाइकली है और उसका इम्पैक्ट कितना हाई होगा। मिटिगेट करने का मतलब पता है, उसको रिड्यूस हाँ, करना, और फिर उसको मॉनिटर करना कि कैसे जा रहा और रिस्क भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, टेक्निकल रिस्क हो सकता है, मैनेजमेंट रिस्क हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हो सकता है, एक्सटर्नल रिस्क हो सकता है। है। अलोंग विद रिस्क की रेटिंग भी होती है, उसकी लाइकलीहुड और उसका इम्पैक्ट, जो हमने पूरी ये टेबल बनाई थी जो जाला दिखा हाँ, रही है, यस, कि वो कितनी हाई है, कितनी मीडियम है, कितनी लो है, और क्या लाइकलीहुड है उसकी अकरेंस की, और अगर वो हो जाता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट पर।
ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो वो स्कोप बैलेंस ट्रायंगल आ जाता है वो भी आ जाता है, इंक्लूड इसमें होता है। ठीक है, कि वो किस तरीके से अफेक्ट करेगा। फिर आ जाती है हमारी प्रोक्योरमेंट, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था तब भी, तो समझ आया टेक ओवर। इसमें मतलब 5 चीजें हमें प्रोक्योरमेंट क्या करनी। है? प्रोक्यूरमेंट। वेंडर सोलिसिटेशन, इवेलुएशन, सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्टिंग, मैनेजमेंट। आई थिंक ये हम थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं ना, तो ये वो चीज होती है हमारी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। है ना, हम्म, कि जब हम कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं फॉर आवर प्रोजेक्ट, तो हम उसको फिर 5 तरीकों से चीजें देखते हैं कि हम पहले तो वेंडर, ओ आ गया हिट हो गया भाई। वेंडर हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मतलब हम 10, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टीम चाहिए फॉर जैनिटर की मुझे टीम चाहिए, तो पांच पांच कंपनीज है जो जेनिटर प्रोवाइड, जेनिटर वो जो हमारे जो क्लीनिंग वगैरह स्टाफ होता है, वो हमें जो है वो चाहिए फॉर माई प्रोजेक्ट। तो उसके मैंने 5 कंपनी निकाली, उसके बाद मैंने इवेलुएट किया कि भाई कौन सी क्या क्या कर सकती है, क्या इनकी क्वालिटीज है, क्या रिव्यू है, एंड देन आई एम गोना सेलेक्ट इट। उसके बाद जब मैं अपनी उसको सिलेक्ट कर लूंगी, तो फिर उसके बाद मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, और फिर जब कॉन्ट्रैक्टिंग सारी डन हो जाएगी तो फिर मैनेजमेंट अकर होगी। सही है, समझ आया, या वाज आई टू फास्ट? यस यस यस। बस, तो फिर बस आगे ये याद हमारे, कर लेगा, हो जाएगा। हाँ, और हमारे फिर ओ एक 10th एक आ सेकंड जाता रुकना। है। हाँ, ये इसमें बता रहा हूँ जो नॉलेज एरिया है वो कौन से प्रोसेस ग्रुप पर मैप हो रहा है, ये। हाँ। यस। हाँ, तो ये कैसे याद होंगे? बस मैंने 10 ऐसे याद टाइम्स किया था 50 कि है। बीच की पूरी लाइन फिल है, ये पूरी लाइन फिल है, इधर का है और इधर का ऐसे। इधर का इधर का नहीं इधर का रहना इधर का। यार। ठीक है, इधर का इधर का इधर का इधर। वहां से वो उठा लो, वहां से वो। फिर आ गया स्टेक होल्डर, अलग। स्पॉन्सर, क्लाइंट का। स्टेक होल्डर में हमारे सारे कस्टमर, स्पॉन्सर्स वगैरह, रिसोर्स मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस, ब्ला ब्ला, सब आ जाता है। सही है भाई, आगे करो बस चलो। हो गया ये। और ये कोई प्रॉपर वे नहीं है, बस सर ने इस तरीके से बता दिया था कि आपको यहाँ पे जितने भी आपके पास वेंडर्स हैं वो लिखें, ABCD करें, नंबरिंग दे दें अपनी तरफ से, और फिर उनको रैंक कर लें। जैसे नंबर जिनका सबसे ज्यादा कम है उनको 1 रैंक, उससे ज्यादा को 2 रैंक, उससे ज्यादा को 3 रैंक, ऐसे ऐसे दें। और फिर जिसका आपको अच्छा लग रहा है सबसे 1 रैंक उसको रखें। हैं? इसमें सॉलिसिटेशन। हुआ हुआ इसमें हुआ हुआ क्या है कि वेंडर्स जो हमें थर्ड पार्टी सर्विस चाहिए उसके बहुत सारे डिफरेंट वेंडर्स हैं। तो हम लोग चार चार बेसिस पर उनको असेस कर रहे हैं इंडिविजुअल को, कि वेंडर वन के कैसा स्कोर करता है ऑन पॉइंट ए, ऑन पॉइंट बी, ऑन पॉइंट सी, ऑन पॉइंट डी। फिर उनको सबको प्लस किया और उनका रैंक क्या आ रहा है, जिसका सबसे कम होगा दैट मीन्स कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन एवरेज अक्रॉस ऑल एरियाज, तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सही। आया समझ? हाँ, आ गया। ओ, मुझे नहीं पता ये कितना रेलेवेंट है क्योंकि इसमें तो एम ही ABCD दिया हुआ है, वरना तो कोई एक्चुअल पॉइंट्स होंगे जिसकी बेसिस पे वैल्यूएट कर रहे होंगे ऑन ऑफ ईच वेंडर। कोई वो फीचर्स होंगे ना उनके। हाँ, फीचर्स। पर उजाला, वो ये कौन सी स्लाइड करने खोली तुमने? एक, एक, एक मिनट, एक रुको। और ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ सर ने, oh गॉड। 5 टाइम्स और। बस सही है। हाँ बोलो, क्या हुआ लैब? और ये वो था जो हमने मिड में किया है, दैट्स प्रीवियस वर्क। मेरे ख्याल से ब्रेक ले सर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, चैप्टर 6 के सौ बाद तो, लेते हैं। यार तुमने वो वाली ये स्लाइड क्या है, नहीं अच्छा टूल खोली तो क्या, टेम्पलेट अब एंड रिवीजन वाली? प्रोसेस उजाला, यूज टू स्कोप अ प्रोजेक्ट। क्या हुआ लैब? रिवीजन वाली खोल के रखो, ये वाली देख के ना और टेंशन हो रही है अजीब। ये रिवीजन ही तो है। हाँ हाँ, सही है सही है।
टेंशन लो ना, अच्छा टेंशन लो। अच्छा, अब देखो हाउ क्या टू बताओ स्कोप अ टीपीएम प्रोजेक्ट। प्रोसेस। अबे अच्छा, हमारा ये अब नया हमारे चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये चैप्टर 6। हाँ ये लेट्स गो, वी आर डूइंग ग्रेट। तो चैप्टर 6 में अभी तक 70 स्लाइड्स कैसे कवर हुई हैं? 4 चैप्टर्स में 240 स्लाइड्स कैसे कवर हो रही हैं, अगर शुरू के 6 चैप्टर्स सिर्फ 70 में कवर हो गए तो? अरे तो भाई अब आगे के चैप्टर, जैसे अब स्कोप का चैप्टर उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, प्लान का उन्होंने और डिटेल में बताया हुआ है, उन्होंने देखो प्लानिंग ये की। जो स्टार्टिंग के जो किल 5 मी, चैप्टर्स हैं इनकी तो वैल्यू इतनी नहीं है ना, बिकॉज दे आर ऑफ मिड। स्टार्टिंग के किल मी। अब से नए चैप्टर स्टार्ट हुए हैं। मिड में आया चलो कितना था वैसे? 4 चैप्टर आए थे ना? 6, सॉरी। 5 आए थे। 6 पता नहीं कितने आए थे यार, वैसे खैर। चार करा सकते, हमने पढ़े चार थे। चलो अब आगे चलो। भाई चलो चलो स्कोप आगे चलो। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में आप क्या कर रहे हो? ठीक द है, टूल्स, टेम्पलेट्स, प्रोसेसेस, ठीक है, यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट को स्कोप करने के लिए। सही है। साइंस ऑफ स्कोपिंग, आर्ट ऑफ स्कोपिंग, क्लाइंट। ये तो सिर्फ इंट्रो था। तो बताओ। जो एलेक्स कट रही है। तो पूछ रही है क्या है ये, बताओ। अच्छा, हाउ बताओ। कूल हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट। उसको एक झूला चाहिए था, ठीक है। कस्टमर ने ऐसे एक्सप्लेन किया था, प्रोजेक्ट लीडर को ऐसे लगा। जो बंदा स्विंग करे। एनालिस्ट ने देखो डिजाइन कैसे किया। यार तो एक मिनट हमारा एक मिनट, प्रोजेक्ट लीडर को देखो, प्रोजेक्ट लीडर ने दरख्त के ट्रंक के बिल्कुल पीछे रखा है, तो अगर वो स्विंग लेगा तो सीधा वो जाके पैकेट होगी उसकी। डॉक्यूमेंटेशन देखो। अरे भाई प्रोग्रामर तो देखो, उसने बिठा दिया जमीन में। और फिर बिजनेस कंसल्टेंट ने सोफा लगा दिया। ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट तो डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाया, गायब हो गया, सिर्फ साया में है डॉक्यूमेंट। और हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड। इंस्टॉल करने के टाइम पे बस इसके पास रस में नहीं, इंस्टॉल बताइए। और कस्टमर से फिर कितने पैसे ले लिए ब्रो। हाँ, सर ने लगाई क्यों है, बुक में तो नहीं दिख रही। इसका स्क्रीनशॉट भेजो डालो। बाकी मीटिंग में पढ़ने आए हो, बोलेंगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये वो। दिस इज क्रेजी। अच्छा चलो भाई, इससे तुम लोग को क्या लगता है कि हम स्कोप में क्या कर रहे थे? ओह माय गॉड। हर चीज को स्कोप में प्रॉपर रखनी होती है, वरना हमारी चीजें इधर से उधर होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, वो मांगेगा कुछ बनेगा कुछ। सही है, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, इस चीज का कोई तुक नहीं बन पा रहा ना, मतलब कोई फ्लो नहीं चल रहा, ये क्या चल रहा है? सही तो चल रहा है। सही तो नहीं, चल ये रहा बुक में देखो, बुक में उन्होंने पहले डिफाइन किया कि आप यूजिंग टूल्स, टेम्पलेट एंड प्रोसेसेस, स्कोप डिफाइन करते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट का। सही है, और इसमें इन्होंने बता दिया कि हम इस चैप्टर में इसको इस तरीके से डिफाइन करके लेके चलेंगे। ठीक है। भाई तो अब आ रहे ना, देखो देखो देखो, इन लोगों ने पहले ये बताया है कि कंडीशन ऑफ सेटिस्फै, पहले तो इन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है ये वाली स्लाइड पे। इस दरख्त वाली स्लाइड को ऊपर करो। इस पे उन्होंने बताया हुआ कि ये चीजें जो हम आज कवर कर रहे होंगे इन दिस पर्टिकुलर वो। अब इसके बाद नीचे जाके इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जी आ रही हूँ, जी आ रही हूँ। मैनेजिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, आगे हमारी एक्सपेक्टेशन गैप होता है। क्लाइंट ऑफन
expect more than project manager, anticipate leading to an एक्सपेक्टेशन गैप. जब भी कोई क्लाइंट बात पिच करता है तो भाई उसको ये होता है, वही जो द पिक्चर इज, आई थिंक अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है. रूट कॉज क्या होता है? मिसकम्युनिकेशन होता है, assumption versus reality, और need for validation. Little कहाँ effort पढ़ is रही है? made to. ऊपर इस नेक्स्ट स्लाइड है, मैं कैसे कंट्रोल करूं? दरख्त वाली स्लाइड के नीचे नीचे. बोलो बोलो. तुमने अपने पास स्लाइड इसमें खोली हुई बेसिकली है? उन्होंने बताया हुआ है. हाँ, मैंने अपने पास खोली हुई है. अब वो मैं अपनी स्क्रीन में तो शेयर कर सकती हूँ. कर दिया जाला ने. हो रही है? ओह ओके. क्या करूँ मैं? बंद कर दूँ? बंद कर दो. अरे उजाला की तो स्क्रीन ही चली गई. उजाला रिज्यूम. ये लो आ गई. उजाला है ही नहीं. है मैं इधर तो ही है. हूँ. अच्छा हो अल्लाह ओके ओके. हाफ़िज़. नहीं, अभी खा लूंगी. आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है. आ गए. नहीं नहीं, खाना नहीं है. नाश्ता कर लिया था. किया. कर लिया था, उसे सही बोला है. पीछे से आवाज आई थी, क्या करा? क्या किया? हाँ, क्या करा? हाँ, वो मेरे मेहमान आए हुए ना, उनको वो पूछ रहे थे क्या. अच्छा खैर. खैर. चलो, मेरी आवाज अभी तुम लोग का हाँ क्या सही चल आ रहा था रही है मुझे बताओ. उजाला. अब मैनेजिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस बता रही थी, ये बस जल्दी जल्दी बता दो फटाफट. अब मेरी स्क्रीन आ रही? जी आ रही है. अचानक म्यूट हो तुम. ओहो, मैं कह रही हूँ अब हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट हो गया, मैनेजिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशन. हिवा बत पढ़ाओ. भाई क्लाइंट को जो है हम मैनेज करेंगे कि वो हमसे चाह क्या रहा है. ठीक है. एक्सपेक्टेशन गैप आ जाता है. क्लाइंट जब हमसे कोई भी बात करे तो वो कुछ ताजमहल को कंसिडर कर रहा होता है, बट जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कुछ और कर रहा होता है, तो देयर इज एक्सपेक्टेशन गैप. उसके बाद रूट कॉज क्या होती है? मिसकम्युनिकेशन होती है. कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर इज नॉट यू नो रियली इफेक्टिव. तो इसलिए कम्युनिकेशन आ जाता है, मतलब मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और अजम्पशन वर्सेस रियलिटी हो जाता है. अज्यूम कुछ और कर रहा होता है कस्टमर, और उसकी जो रियलिटी जो होती है उसको मिलती है तो वो अलग अलग होती है. नीड फॉर वैलिडेशन, ये पॉइंट आ गया कि जब कोई भी एजम्पशन आ रही होती है, कोई भी ऐसा पॉइंट क्लिक कर रहे होते हैं कि यार व्हाट इफ ब्लू ब्लू थीम हम कर देते हैं, तो या ब्लू थीम होनी चाहिए थी इसकी, जबकि क्लाइंट को जो है वो ब्लैक चाहिए थी. तो अब एज्यूम उसके प्रोजेक्ट मैनेजर की एजम्पशन तो ये थी ब्लू की, लेकिन उसने उसको वैलिडेट भी नहीं किया. तो ये भी जो है एफर्ट जो है वो हम लोग नहीं करते. तो इफ वी रिकंसिडर दीज फैक्टर्स, तो फिर हम अपने क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मैनेज कर सकते हैं. राइट. यस, आगे. अब आ गया इसका भाई सोल्यूशन. कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन टूल. इंट्रोड्यूसिंग अ टूल कॉल्ड कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. अब वो जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी ना, सबसे टॉप पे जाना. नहीं, इस पे नहीं, स्लाइड पे नीचे 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 नीचे. मतलब ये दरख्त वाली है. हाँ, ये देखो. अब लोग ये जो ओवरव्यू उन्होंने बताया थे ना, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए थे, उसमें हम एक COS पे आ गए ऊपर. ये देखो, ये वाला पॉइंट अब हम कवर कर चुके हैं. ठीक है. तो ये जो स्लाइड थी वो जस्ट के क्या होता था हमारा. भाई देखो, ये सारे जो मसले मसाइल हो रहे थे ना, कि एक्सपेक्टेशन गैप आ रहा था, रूट कॉज हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मेन इसमें मिसकम्युनिकेशन हो रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी. तो उसके लिए एक सोल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया है कि आप एक जैसे हम POS बनाते हैं ना, इसी तरीके से उसका सोल्यूशन दिया कि आप COS बना लें. ठीक है, एक टूल बना लिया, इंट्रोड्यूस किया ये, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. ये बात समझ.
यस यस। ठीक है, और एक कॉमन लैंग्वेज बना ली, ये नहीं हो वो सराइकी में बात कर रहा है तो उर्दू में कर रही हो, मसले मसाइल हो, एक कॉमन लैंग्वेज पे हम बात कर रहे हैं, सही है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, सही है। कॉमन लैंग्वेज में यही होगा, लैंग्वेज लैंग्वेज की बात चल रही है या एक एक फॉर्मल लैंग्वेज भी तो होती है ना? नहीं। नहीं नहीं, सही है वो सही एक्चुअल है। लैंग्वेज की ऐसी बात हो रही लैंग्वेज हो जो एक्चुअल लैंग्वेज की है ना? समझ आ रही हो, सही है। भले ही तुम कहते हैं इंग्लिश में बात कर रही हो, मैं भी इंग्लिश में बात कर रही हूँ, पर तुमको इतनी भी हाई लेवल इंग्लिश में बात ना करो कि बस मुझे समझ नहीं है, मैं हाँ हूँ करूँ, सही है। समझ आया, क्लियरली वो कर सके डिफाइन। कंसिस्टेंसी ठीक है, इज तो की। अब ये सीओ Although simple to डिटेल बताइए understand, कि that will require consistency to be effective. ठीक हो गया। अब सीओएस हम कैसे वो करते हैं, कंडक्ट, हम सीओएस ऐसे कर होते हैं, रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं, फिर वो क्लैरिफिकेशन होती है उसकी, फिर वो उसका रिस्पॉन्स आता है, फिर उस पर एग्री होते हैं, ठीक है, हो जाते हैं तो फाइनल भी हो सकता है, नहीं होते हैं कुछ वो नया बोलने के अब इसमें ऐसे करें तो वो रिक्वेस्ट जाती है, ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक एक पीओएस क्रिएट ना हो जाए, सही है, सीओएस में ये घूमते रहते हैं, समझ आई। Yes. यस उजाला, यस। ये अभी हम ऊपर Request, एक वो जो देख 10 नॉलेज response. एरिया, उसमें एक स्क्रिप्टिंग वाली जो चीज थी उसके अंदर यही डायग्राम बताई हुई थी, ठीक है, तो वो ये डायग्राम जो है वो सीओएस की, समझ आ गई ना, अब आगे चल रहे हैं हम। अब इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है सीओएस की, कि सीओएस फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर द क्लाइंट स्पेसिफाइज हाई लेवल फीचर्स सच एज सिक्योर पेमेंट्स, यूजर फ्रेंडली डिजाइन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है, तो इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया हुआ, बस क्वेश्चन दिया हुआ। हाँ तो बताओ इसका कैसे करोगी सीओएस, रिक्वेस्ट क्या लिखोगी, रिक्वेस्ट में तुम जो क्लाइंट की नीड्स है ना वो लिख देना, कोई कुछ बोल रहा है क्यों नहीं है। Client states their need, request. अब जो है हम एग्रीमेंट क्या था, एक मिनट, द कॉल वुड इंक्लूड, ठीक है। रिक्वेस्ट में आगे के भाई क्लाइंट ने हम जो भी नीड थी अपनी वो बताई, और प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो उसकी नीड्स थी उसकी अंडरस्टैंडिंग को उसने क्लेरिफाई किया कि आपने जो मुझसे ये वाली बात की है कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहिए तो उसमें आपको पर्टिकुलर ये फीचर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स आया कि भाई उसने सॉल्यूशंस दिए कि हम आपको इस तरीके से बना के दे सकते हैं, इस तरीके से बना के दे सकते हैं, और फिर दोनों पार्टी ने एग्री किया, तो ये हमारा पूरी एक वो हो गई, हाँ सीओएस का हाँ, प्रोसेस कंप्लीट। और इसमें इन्होंने तो ऊपर ऊपर से फीचर बताया हुआ यूजर फ्रेंडली, हम उसको अंदर डिटेल में बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। बेसिकली रिक्वेस्ट करेगा सिर्फ क्लाइंट, बाकी जो भी सारी चीज़ें करेंगी क्लेरिफिकेशन और रिस्पॉन्स, कि भाई उस तरीके उस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो बताएगा वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहा होगा। कि कौन पॉज सा फॉर। पेमेंट फ्लो चाहिए आपको, और कौन सी हाँ। उसमें यूजर फ्रेंडली किस हिसाब की चाहिए, ठीक है, ये सब। अच्छा, अब क्या है, टिप्स टू मैनेजिंग क्लाइंट एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग स्कोपिंग, जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले उनकी वांट्स नीड्स और एक्सपेक्टे वो भी समझनी है, ठीक है, उसके बाद आपको ये जरूरी नहीं है कि क्लाइंट की बातें ही आप समझें, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो भी क्लाइंट समझे, कि आपने उनको बताया कि हाँ हाँ हमें ये समझ आए कि ये है करने वाला है, तो वो उनकी बात वो उनको आपकी बात समझ आए, ठीक है, तो ये टू वे क्लाइंट, प्रोसेस है, टू वे। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, assure yourself that your client wants is what your clients needs, ठीक है, फिर attribute your clients cooking or put yourself in the shoe of your client, meaningful in love your client whether possible, keep your client informed of the project, तो बस जो जो हम कर सकते हैं वो सब हम करेंगे ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो, हाँ। ठीक है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे क्लाइंट्स वांट्स डिलेमा बता दिए कि ये सर उस्मान ने भी बात हाईलाइट की थी, तो ये एक दफा पढ़ लो। What your clients want may not be what your client need. Your job is to make sure that what they want is what they need and that you will deliver what they need. सही है। क्लाइंट हो सकता है कि वो
अपनी वांट्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हो rather than वो नीड, बट हमारा ये काम है कि हम उसकी वांट्स को तो समझे ही समझे, बट उसकी नीड्स को भी समझे, अंडरलाइनिंग नीड्स को भी समझे, और वो हम उसी के अकॉर्डिंग डिलीवर करें। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। क्लाइंट को तो कुछ इतनी पता नहीं होती ना नॉलेज, तो उसको ऐसी लग रही होती है जो कि सिर्फ उस 1 मिनट रुको। बेसिकली क्लाइंट को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, तो वो हमारा काम है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि हम उसकी नीड्स को भी अंडरस्टैंड करके उसी के अकॉर्डिंग काम दें। अब एक वेबसाइट में यूजर को, चलो मुझे बताना है इफ दिस अप्लाई टू दिस। यूजर को एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि उसमें लॉगिन यूजर पेज के होने चाहिए, तो वो नीड हो गई उसकी, राइट? है, am I talking to myself? लोग सुन ही नहीं रहा, हम जो भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा खैर, देख लेते हैं, हम आगे चलते हैं। बात सुनो, सबसे पहले हमारा प्रोसेस था सीओएस का। ठीक है, वो जब हमारे पास कंप्लीट हुआ तो ये तुम्हें डायग्राम में भी दिख रहा होगा। सीओएस जब कंप्लीट हुआ तो एंड में हमारे पास क्या हुआ, तो पीओएस की चीज आ गई कि पीओएस लिखे हम। ठीक है, तो अब ये हमारे पास पीओएस की भी चीजें POS आ गई। stand for what? प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। Oh yes. था, हमें असाइनमेंट मिला था। है। हाँ, एक था आरबीएस असाइनमेंट, एक था सीओएस पीओएस असाइनमेंट। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम ये क्या हो रहा है, ब्लैक ब्लैक। अच्छा, सबसे पहले हमने कंडक्ट सीओएस कर लिया, हमने हो गई, हमारी डिफाइन हो गई रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पीओएस लिखेंगे। पीओएस लिख लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सबमिट हो जाएगा पीओएस। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था? ओवरव्यू स्टेटमेंट था ना। ओवरव्यू, प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट। पीओएस के बाद आता है ना वो, तो अब क्या कहते हैं, इसके अंदर आपको क्या है कि इसमें आप एक, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ना अभी भी एक बार, तो आप एक प्रोजेक्ट स्कोपिंग मीटिंग रख लो, जिसके अंदर क्या क्या होता है। हम क्रिएट करते हैं आरबीएस, एसेस करते हैं हाँ, कंप्लीटनेस ऑफ रिक्वायरमेंट, क्लेरिफाई प्रोजेक्ट इन द लैंडस्केप, डिटरमाइन बेस्ट फिट पीएमएलसी मॉडल, राइट पीओएस, सबमिट पीओएस। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, बुक में भी खोल लेते हैं थोड़ा सा, रुको। बुक में बस आवाज बंद कर लो अबू बकर। अच्छा, तो इसमें इसकी डिटेल बताई भी नहीं है, बस ये एक डायग्राम बताई हुई है बुक के अंदर। ठीक है, और इधर भी नहीं बताई हुई, और तो समझ हम आ ये भी सब रही होगी। पढ़ चुके हैं ना। हाँ, हम ये सब ऊपर पढ़ चुके हैं इंडिविजुअली। ये नीचे फिर से आ गया सीओएस। पूरा चैप्टर ही पीओएस के बारे में होगा ना। अच्छा ठीक है, अब एस्टैब्लिश करें हम कंडीशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके लिए आपको गुड लिसनिंग चाहिए और ये सब चाहिए, और ये तो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद सीओएस जब इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन रिस्पांस एग्रीमेंट के जरिए, तो क्या यार करना है। उजाला, हाँ, ये जो प्रोजेक्ट स्कोपिंग प्रोसेस आया था, ये जो बुक की साइड पे वो खुली हुई है, इसमें जो क्लासिफाई प्रोजेक्ट इन द लैंडस्केप है, इसका क्या मतलब है? कहाँ पे। अरे नीचे जाला बुक डायग्राम। बुक 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 बुक। बुक खुली। ये इधर ही वेट खोल लो, वेट इधर ही वेट, खोल लो, हाँ। ये, हाँ ये खोल लो, हाँ, इसमें जो है क्लासिफाई लैंडस्केप। प्रोजेक्ट इन द लैंडस्केप, लैंडस्केप इसका क्या वो था मतलब है? हमारे पास, क्लियर क्लियर नॉट क्लियर सॉल्यूशन। जब वही हमें पता होगा तभी तो हम ये करेंगे बेस्ट फिट। अच्छा, ओके ओके। तो वो लैंडस्केप में आ रहे हैं कि आपके पास गोल और वो क्लियर है, किसमें क्लियर नहीं है, ये सब। ठीक है। सही है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, हम यहाँ थे, बस पहले हमारी ये सीओएस हो रही थी, वापस इन्होंने रिपीट करा हुआ है। सही है। सही है। क्या हो रहा है? हाँ, तो सबसे पहले वही बात है, मैं एक दफा वापस रिपीट कर रही हूँ कि रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, क्लैरिफिकेशन होती है कि मैं बताऊंगी कि मैंने ये सुना है, मुझे ये समझ आया। हाँ। फिर
मैं उसको वो करूंगी कि मैं ये कर सकती भी हूँ या नहीं, जो कर सकती हूँ बता दूंगी और एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट होने के बाद हम एक पेज का पीओएस लिखेंगे। सही है, जो कि जनरल स्टेटमेंट होती है आपकी प्रोजेक्ट की, मतलब नाम से पता लग रहा है, ओवरव्यू दे रही होती है आपके प्रोजेक्ट का। सही है। सही है। ठीक है, और पीओएस लिखने के दौरान ही, मतलब स्टेप्स के अंदर ही आपका आरबीएस भी लिखा जा रहा होता है, ये रहा। ठीक है, पीओएस लिखने के बाद हो रहा होता है ना? नहीं, पीओएस लिखने से पहले, अगर जैसे आपको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे वैसे हम डिफाइन कर चुके होते हैं, अगर हम्म। नहीं करना फिर भी, तो आप क्या करो कि रिक्वायरमेंट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाओ, ये सब करो करो, फिर पीओएस लिखो। सही है। पीओएस तब बनता है जब हमारी सारी जो गैदरिंग होती है रिक्वायरमेंट्स की वो फुलफिल हो जाती है। हम उसमें सब एक्सप्लेन, हम जब अपना आरबीएस फीचर्स एक्सप्लेन कर देते हैं, अपनी कंप्लीटनेस जो भी होती है वो सारी डिफाइन कर देते हैं, भाई उसके देखो, एक तो गोल्स। है ना, तो उसके अंदर हम बस प्रॉब्लम लिख रहे होते हैं, गोल लिख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बता रहे होते हैं, सक्सेस क्राइटेरिया बता रहे होते हैं, और रिस्क अजम्पशन जो भी आ रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं। ऑन ठीक हो है। गया उजाला। अच्छा, अब हम कहाँ थे? डेटा से बात करो। कंटेंट्स ऑफ, तो इन्होंने वही कंटेंट्स बता दिए कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताते हो, गोल बताते हो, ऑब्जेक्टिव बताते हो, क्राइटेरिया बताते हो, रिस्क बताते हो, जो मैंने अभी खोल के दिखा भी दिया। ठीक है, ये आ भी गया है। सही है। सही है। डन। ऑन हो अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया, प्रॉब्लम में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम ही को स्टेट करेंगे, तो इन्होंने थोड़ा बता दिया कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, सही है उजाला, ये तो सही है ना, सबको एक क्लियर है ना गोल क्या पीएस है, कैसे गोल लगता है। प्लान के गोल क्या, क्या गोल है, हाँ, उसमें अपॉर्चुनिटीज से क्या क्रिएट होंगी, फिर ऑब्जेक्टिव्स में आपके क्या आ रहे होते हैं, ब्रीफ स्टेटमेंट, थोड़े गोल जो आपने ऊपर बताया है ना उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आ रही होती है ऑब्जेक्टिव्स की, इन सर के डेप्थ वर्जन। अकॉर्डिंग जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, सर उस्मान के अकॉर्डिंग जो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं। ठीक है, आई सी। क्या बोल रहे हो? आई सी। अच्छा ठीक है, उसके बाद कल अजम्पशन का भी रिस्क में तो दिन आपको है अपना हमारे मतलब, पास ये करने के लिए, आज सारा तो आप नहीं लोग करना। सो जाओ हिबा और पढ़ो। अच्छा तो देखो, अभी हमारी 100 भी नहीं हुई है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और कल्चरल और ये सब जो एचआरएम में हम पढ़ते हैं ना, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। कल्चरल से मुझे एचआरएम याद आ रही है। खैर, तो ये सब हम रिस्क अजम्पशन में डाल रहे होते हैं, सब अपनी अपनी एफआईपी की पीओएस पढ़ लेना, तो हम्म। इजी हो जाएगा। और मैं लिख के दे दूंगी एंड में कि हमें अपने एफआईपी का क्या क्या पढ़ना है, एक हमें एसडब्ल्यूओटी लगाना है और जो जो भी लगाना है वो सब। ठीक है, आखिरी सही फिर टाइम है। में हम देना पीओएस एग्जाम से 1 घंटे पहले। लिख के दूंगी क्या क्या करना है, सब अपना अपना खुद पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब अपने अपने प्रोजेक्ट का सब खुद पढ़ेंगे ना। खैर, ये देखो, फिर हमें अप्रूवल मिल जाएगा, पीओएस हो गया। प्रोसेस, अभी एक मिनट को बुक भी नीचे नीचे करने दो। ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, पढ़ ऐसे लिया, सभी पढ़। है स्लाइड में कवर सब कर ही रहे, डायग्राम्स भी है ही। पर्पस, अटेंडीज, एजेंडा। अच्छा, ये इन्होंने ना ये उसको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले ये जो तुम पूछ रही थी ना कि स्कोप मीटिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा था, आरबीएस क्रिएट हो रहा था, फिर उसकी असेसमेंट क्लैरिफिकेशन, फिर एमएलसी पीएमएलसी मॉडल चूज कर रहे थे, फिर पीओएस लिख रहे थे, तो इन्होंने एक एक करके इसको डिफाइन कर दिया कि आरबीएस कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, आरबीएस, देखो इसमें अब पता नहीं क्या बताया, पर हमारे सर के अकॉर्डिंग, सर ने ये कहा था कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी, और फिर वो उसमें टूटेंगी और फंक्शंस फीचर में और टूटेंगी। सही है, इस तरीके से। हम्म। ठीक है, सब फंक्शन, फंक्शंस, प्रोसेस, एक्टिविटी और फीचर। ठीक है। हाँ। अच्छा, अप्रोचेस ऑफ रिक्वायरमेंट डिकम्पोजिशन, ये सर ने स्लाइड में तो नहीं डाला हुआ, तो छोड़ दूं क्या? क्योंकि जो सर सिर्फ की स्लाइड में वो पढ़ा। स्कोप में बस उन्होंने ना यही बताई हुई थी पॉइंट्स, पीओएस के 5 पॉइंट्स बताए हुए हैं, मतलब पी, इन्होंने स्लाइड के अंदर सिर्फ सीओएस बताया हुआ है। ठीक है, सीओएस के बाद पीओएस बताया हुआ है। सीओएस सही की है, फुल फॉर्म क्या थी? क्लाइंट
कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, नो माइंड। ठीक है, और फिर उन्हें बता दिया, फिर हमने पीओएस अटैच कर दिया और बस फिर खत्म हो गया। इस पे हमें अप्रूवल मिल गया। और अप्रूवल कौन कौन देता है हमें? हमारी प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट ये मैनेजर, पढ़ रिसोर्स मैनेजर, लो। सीनियर मैनेजमेंट। पढ़ो चलो ये, फिर हमारा स्कोप का चैप्टर खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड रिव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑब्वियसली जब हम अप्रूवल के लिए जाएंगे, जैसे डिफेंस होता है हमारा, उस तरीके से हमारी पीओएस की भी जो है वो होगी, निटी ग्रिटी डिटेल्स को जज किया जाएगा कि अगर आपने ये रिस्क लिखा है तो क्यों मेंशन किया है, इसकी ये गोल्स हैं तो इससे हमारी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो रही है, ऑब्जेक्टिव इतने क्लियरली डिफाइन है या नहीं है, और इसमें कितना पैसा लगेगा, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट होंगे। ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं इन दिस पीओएस। जो जो हमने पीओएस में लिखा है ना वो सब चेक हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, और कौन कौन और हो, इसको कौन कौन कर रहा होगा? हमारी कोर प्रोजेक्ट टीम होगी, मैनेजर होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, सीनियर मैनेजमेंट होगी, जो इन सब चीजों को अप्रूव कर रही होगी हमारे पीओएस को पढ़ के। सब होंगे सब, क्योंकि बाद सिंपल में एफवाईपी एग्जाम का में। डिफेंस है भाई ये। ठीक है, अच्छा, ये हो अब गया आ खत्म। जाए, और एक अब सेकंड, ये क्या? सेंडर एक सेकंड ऊपर जाना, लेफ्ट हाँ, वाली स्लाइड में ऊपर जा थोड़ा। राइट लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट। सीएसएफ क्या होता है? मैंने कहीं सुना सुना वर्ड है ये। हाउ इज द प्रोजेक्ट क्लाइंट, रिलेटेड टू सीएसएफ? छोड़ो, नहीं पता तो छोड़ो आगे। अब मैं करूंगी गूगल, क्यों दिखा तुम्हें ये? कुछ आ भी नहीं रहा। पीओएस लिखो। नहीं, सीएफएस इन बिजनेस लिखो। सीएफए आ रहा है। करो तो सही। नहीं व्हाट ये इज नहीं है, दिस? ये नहीं है। इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट लिखो। रुक जाओ ना, कंट्रोल एफ दबा के हम इधर सीएफएस सर्च कर। बुक में देखो सीएफएस का कहीं वर्ड ही नहीं है, तो छोड़ दो इसे। सीएसएफ है। हाँ ना, वही मतलब नहीं है ना। सही है, स्किप। आ गया, बल्कि आ गया, एक ही वर्ड आया और इधर ही आया, और क्रिटिकल एक और। सक्सेस फैक्टर्स। हाँ, ये कौन से चैप्टर में आया है? स्कोप में ही आया है, सबमिटिंग द पीओएस में ही आया है, ये रहा देखो। सही है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ये वही जी सर ने कॉपी की हुई है यार। और पता है इतनी डिटेल में पूछेंगे नहीं, ये सब आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको वो आखिरी वाले सवाल में ये सब लगाना है। ये या प्रोजेक्ट बेसिकली इट्स अ मैनेजमेंट। प्रोसेस ना। सीओएस में हम क्या करते हैं? चार चीजें: रिक्वेस्ट, हाँ, क्लेरिफाई, रिस्पॉन्स और एग्रीमेंट। वंस हमारे पास सीओएस क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर हम पीओएस बनाते हैं। पीओएस बनाने के लिए भी हमारे पास चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा आ जाता है वो आरबीएस, हमारी रिक्वायरमेंट की कंप्लीटनेस, हमारा क्लासिफाई प्रोजेक्ट इन द लैंडस्केप, कि हमारे कितने गोल्स क्लियर हैं, कितने सोल्यूशन क्लियर नहीं है। उसके बाद फिर हम बेस्ट फिट पीएमएलसी मॉडल डिफाइन करते हैं, और इन सब चार चीज़ों को कंबाइन करके हम अपना पीओएस लिखते हैं। और पीओएस के अंदर भी हमारे पास पांच चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हमारी आ जाती है: प्रोजेक्ट प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट गोल, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, सक्सेस क्राइटेरिया, एजम्पशन। ये सारी चीज़ें हम एक पेपर मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हम इसके अप्रूवल के लिए जाते हैं। अप्रूवल के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कौन सी टीम जो है इसको इवेलुएट करके अप्रूव कर रही होती है, वो हमारे कोर प्रोजेक्ट मैनेजर्स और जो भी सारे मैनेजर्स होते हैं वो अप्रूव कर रहे होते हैं, हमारा हेंस पीओएस क्लियर हो जाता है, जस्ट लाइक हमारा पीओसी। उजाला की लाइट गई। हिबा, तुमने जो पूरा स्कोप के चैप्टर का भी एक ओवरव्यू दिया है, वो क्या तुम लिख सकती हो? हाथ है दी हेडिंग तुम्हारे। से। मतलब लिख क्या क्या इंग्लिश में? हेडिंग्स लिख दो बस, तुमने कहा कि ये पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो वो हाँ अगर लिख मैंने दो तो। लिखा तो है कुछ, मैं भेज देती हूँ इफ इट्स वर्थ इट। आई थैंक्स। डोंट नो, समझ नहीं चैप्टर आएगा 6 वैसे। आई एम कंप्लीट हो श्योर। गया ना हमारे पास? पूछ रही हो, बता रही हो? पूछ रही हूँ। आई चैप्टर 6 थिंक कंप्लीट हो हो गया। गया। रहो बताओ।
बिना क्या देखे होता है? मुझे सारी चीजें हेडिंग्स बताओ। मुझे नहीं पता। अरे तो बताओ ना, पेपर में कैसे लिखोगे? वो ये देख तो लूंगा तुम नहीं मैं करते। मैं देख लूंगा, जाने से पहले एक दफा देख लूंगा। डू यू थिंक मुझे याद होगा अभी? नहीं, बट इसमें याद करने वाली बात क्या है? हाँ, मैंने एक्चुअली गौर से सुना भी नहीं था, मैं कुछ पढ़ रहा था। ओके